हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, हमारा बैंकिंग सब्जेक्ट। ओके, आज हम लोग अपने बैंकिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि बैंक क्या है, बैंक में हम लोग क्या करते हैं। नॉर्मल हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना हमारी बैंकिंग का, वो सिंपली बैंक के बारे में बताया गया है। क्या बैंक का ओरिजिन, उसका डेफिनेशन, फंक्शन, टाइप एंड इम्पोर्टेंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक के बारे में स्टार्टिंग में ही बात की गई है कि बैंक एग्जैक्टली होती क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक, और इसका क्या डेफिनेशन है, क्या फंक्शंस हैं, क्या टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, आपको पता है कि बैंक क्या होती है। बैंक हम लोगों से डिपॉजिट्स लेती है और क्या करती है, बैंक हम लोगों से डिपॉजिट्स लेती है और हमें इंटरेस्ट पे देती है, ठीक है, हमारे पैसे। और क्या करती है, लोन भी देती है हम लोग को, राइट। ये सारे फंक्शंस होते हैं, बट होते कैसे हैं इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना। और बैंक सिस्टम आया कैसे, राइट। स्टार्टिंग में जब बैंक नहीं हुआ करती थी तब क्या हुआ करता था, तब पैसे कहाँ लोग जमा करते थे। तब लोग पैसे बैंक में ना जमा करके अपने घर में स्टोर करके रखते थे। पहले जब एक समय रहा करता था जहाँ पर लोगों के घरों में चोरी हो जाती थी, लोगों के घर में डाकू वगैरह आ जाते थे, तब के समय में लोग क्या करते थे, पैसे कैसे सेव करके रखते होंगे। तब वो लोग क्या करते थे, तब वो लोग अपने पैसों को क्या करते थे, एक उसमें बंद करके ज़मीन में ही गाड़ देते थे, ठीक है। सो वहाँ से क्या होता था, वहाँ पे हमारा जो मनी सर्कुलेशन है ना, वो कहीं ना कहीं वहीं पे रुक जाता था, ठीक। सो अपनी मनी को सर्कुलेट करने के लिए बैंक सिस्टम लेकर आए हम लोग, ठीक है। और रही बात बैंक की, सो हमारी फर्स्ट बैंक हमारी इटली में आई थी। कहाँ, इटली में आई थी फर्स्ट बैंक हमारी। और देन हमारा इंडिया में फर्स्ट बैंक कौन सी आई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे बैंक आई थी इंडिया में सबसे पहली बैंक, ठीक। खैर ये तो बातें हो गई। ओरिजिन हम इस बैंक उसमें आज हम जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक। इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम ओरिजिन जानेंगे, डेफिनेशन पर बात करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और इस बैंक के कितने अकाउंट्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करेंगे। बैंक के अकाउंट्स के टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अकाउंट्स की टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ ओरिजिन मैंने आपको बताया। इसका ओरिजिन मतलब यानी कि सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी, ठीक। देन फिर इंडिया में हमारी सबसे पहली बैंक आई थी, हमारी कौन सी, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक। इंडिया में हमारी सबसे पहली बैंक आई थी, ठीक। बैंक ऑफ बॉम्बे हमारी पहली बैंक थी। और देन इसका सिस्टम क्या है, हमारी बैंक क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, ये हमारी बैंक है, क्या है, बैंक, ये हमारी बैंक है, ठीक। लोग क्या करते हैं, हमारे जो पीपल्स होते हैं ना, ठीक, ये लोग क्या करते हैं, अपने मनी को ले जाके यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, ठीक। वो यहाँ पे ले जाके उसको डिपॉजिट करते हैं और बैंक क्या करती है, उनके पैसों को अपने पास रखती है, ठीक। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। वो करती है, देन बैंक उस पैसे पर इंटरेस्ट क्यों देगी, उसके पास कहाँ से, वो तो खाली हमारे पैसों को संभाल के रख रही है ना, फिर भी वो हम लोग को इंटरेस्ट दे रही है। क्या इतनी अमीर है बैंक, नहीं। वो क्या करती है, हमारे ही पैसों को ले जाके कहाँ पे दे देती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ठीक। बिजनेसमैन जो लोग लोन लेने आते हैं, क्या करने आते हैं, लोन के फॉर्म में आते हैं, तो वो चीज़ उसको लोन में दे देती है। अब जैसे हम लोग ने सेव कर लिया, हम तो गए रखाने पैसे, हमने 10,000 15,000 जितना भी हमने रखा है, अब उन्होंने उसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया दूसरे लोगों को, यानी कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोग को दे दिया। वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको वो लोग क्या कर रहे हैं, एज अ लोन उन्होंने ले लिया, ठीक। अब जब उनसे बैंक रिसीव करेगी पैसा अपना, तो इंटरेस्ट के साथ चार्ज करेगी ना, तो यहाँ पर वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या करती है, हाई इंटरेस्ट, ठीक। हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है और हम लोगों को लो इंटरेस्ट,
लो इंटरेस्ट पर हम लोगों को हमारे पैसे लौटाती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि बैंक के पास ये इंटरेस्ट कहाँ से आता है और बैंक की कहाँ से इनकम होती है। ठीक है, सो बैंक को कहीं से इनकम नहीं, बैंक की इनकम यहीं से आती है। ठीक, आई विश आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। प्रोफेसर किनले हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। क्या? अ बैंक इज एन एस्टैब्लिशमेंट विच मेक्स इंडिविजुअल सच एडवांस ऑफ मनी एज मे बी required and safely made and to which individual interest money when not required by them for use। कहने का मतलब ये है, बैंक क्या है? बैंक मिस्टर जो प्रोफेसर किनले हैं उनका कहना क्या है, बैंक एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पर वो क्या करती है, जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बैंक में आते हैं, अपने पैसे को जमा करते हैं। ठीक है, और वो उनके पैसे को, उनके एसेट्स को क्या करती है, सेव करके रखती है। ठीक, जिस वक्त के लिए, जब तक के लिए उनको उस पैसे का यूज़ नहीं है, तब तक के लिए बैंक उनके पैसों को सेव करके रखती है। यही काम क्या है, बैंक का होता है। ये इनके थ्रू ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक, खैर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि बैंक के क्या फंक्शंस हैं। बैंक के फंक्शंस को 3 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से बेसिस हैं? पहला बेसिस है एसेंशियल्स, जो उनके ज़रूरी है, जो उसे करना ही करना है। ठीक, दूसरा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया जनरल फंक्शंस। जनरल फंक्शंस जो एसेंशियल्स के बाद जो उसके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको करती है। थर्ड, एज अ एजेंट भी वो कुछ काम करती है। क्या काम करती है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, इसेंशियल्स में हमारे क्या आते हैं, इसेंशियल्स में हमारे 2 फंक्शंस आते हैं। क्या? टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, और दूसरा गिविंग लोन। ठीक, यानी कि वो क्या करती है, हमारी जो बैंक है वो क्या करती है, लोगों से डिपॉजिट्स लेती है, इसका पहला फंक्शन। ठीक, और दूसरा फंक्शन क्या है, वो क्या करती है, वो लोगों को वो लोगों को जब ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, तो उनको लोन भी प्रोवाइड करती है। उसके भी लाइक पार्ट्स हो गए, लाइक किस फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट, ठीक, क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, ये सारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो एसेंशियल्स में आती हैं और ये उनका मेन काम होता है। इसको आप मेन फंक्शंस भी बोल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल फंक्शंस के बारे में। जनरल फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारी बैंक हमको इन फंक्शंस के साथ साथ और भी कुछ अलग फंक्शंस देती है, मतलब और भी काम करती है। लाइक क्या? नोट इशू करना। पहले हमारी कमर्शियल बैंक्स नोट इशू कर लेती थी, बट अब प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे तो अब कोई भी कमर्शियल बैंक्स हमारी नोट इशू नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या कर सकती है, नोट्स को इशू कर सकती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ठीक, जनरल फंक्शन में ये आ गया कि ये नोट इशू होता है, बट किसके थ्रू, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के थ्रू। देन सेकेंड पॉइंट इसमें और क्या आता है, और क्या करती है हमारी बैंक हमको बिल डिस्काउंट करती है, यानी कि डिस्काउंटिंग बिल, ऐसा भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता होगा। ठीक है, सो उसको डिस्काउंट करती है। ठीक, और क्या फैसिलिटी हमको देती है, हमारे जो चेक होते हैं, ठीक, चेक फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करती है। ट्रैवलर्स चेक देती है। ठीक है, जैसे हम फॉरेन कंट्री में जाएं, ठीक, वहाँ पर अगर हमारे पास फॉरेन कैश नहीं है तो फिर हम फॉरेन चेक तो यूज़ कर सकते हैं ना। सो ऐसे चेक्स प्रोवाइड करती है आपको। ठीक, और क्या करती है, एक्सचेंज मनी, यानी कि आपकी जो मनी है, होम करेंसी है, अगर आप कहीं ट्रेड कर रहे हो, कभी कभार आप फॉरेन ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे आपको अपनी होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र करना रहता है, तो वो भी फैसिलिटी आपको देती है। वो भी फंक्शन आपका जनरल फंक्शन में आता है। ठीक, ये कभी कभार हमारी बैंक जो है वो अंडर राइटर का भी काम करती है। ठीक, ये शेयर्स सेल और परचेज भी करती है। ठीक, ये कुछ फंक्शंस हो गए जो किसके हो गए, जनरल फंक्शंस हो गए। आई विश आपको ये फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं एजेंट्स की, कि हमारी जो बैंक है, मान लिया वो एसेंशियल फंक्शंस देती है, ठीक, जनरल फंक्शन भी करती है। एजेंट कैसे है, वो एजेंट है। क्यों? एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट क्या करता है,
अपने ओनर के बिहाफ पर वर्क करता है ना, राइट। सो यहाँ पर बैंक भी हमारे बिहाफ पर वर्क कर रही है। कैसे? अगर मुझे कहीं पे मनी ट्रांसफ़र करना रहता है तो मैं क्या करती हूँ, बैंक के थ्रू ही तो करती हूँ। तो मैंने अगर बैंक को बोल के रखा है कि आपको उस डेट पे या इस टाइम पर आप उसको मनी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो बैंक करेगी, ऑब्वियसली करेगी। सो वो मेरे बिहाफ पर वो काम कर रही है, राइट। सो वो एजेंट फंक्शन हुआ। जैसे मुझे अगर कोई, मैंने LIC खुलवा के रखी है, ठीक, तो मुझे उसका प्रीमियम पे करना है। तो अगर मुझे याद नहीं है, मैंने बैंक को बोल के रखा कि इस डेट पर मेरी हर मंथ को वो प्रीमियम जाना रहता है या मुझे पे करना रहता है, सो आप पे कर दीजिएगा। तो बैंक पे करेगी, मेरे बिहाफ पर पे कर रही है ना उस डेट पर। मैं भले वो डेट भूल जाऊँ, बट बैंक नहीं भूलेगी। बैंक उस डेट पर मेरे अकाउंट में से उतना पैसा लेके ट्रांसफ़र कर देगी। सो एज अ एजेंट भी वो वर्क करती है, ठीक है। एज अ एजेंट लाइक हमें हमारे बिहाफ पर वो वर्क कर रही है और उसका चार्ज भी वो लेती है, ठीक है। उनका कुछ परसेंट होता है बैंक का, वो अपने परसेंट के हिसाब से चार्ज करती है। फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक की, टाइप्स ऑफ अकाउंट की। बैंक की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट कि अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंट हमारा टाइप होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट हमारा पब्लिक के लिए होता है, नॉर्मल पब्लिक्स के लिए होता है। हम जैसे लोगों के लिए हम नॉर्मली अगर चाहें तो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक। सेविंग अकाउंट सभी का सेविंग अकाउंट ही रहता है, ठीक। इस पे आपको लो चार्ज पे किया जाता है, लो इंटरेस्ट चार्ज मिलता है, ठीक। और प्लस अगर आप 4 महीने 2 महीने तक के पैसे नहीं जमा किए तो ऐसी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ करिए ही करिए पैसा जमा, जब मन करे तब करिए, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बेसिकली किन के लिए बनाया गया है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैन्स के लिए, ठीक। बिजनेसमैन के लिए क्यों? क्योंकि और इस पर ना करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। वाई? क्योंकि हमारा जो बिजनेसमैन है उसका जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो अभी कहो तो 1 करोड़ है, अभी कहो तो 0 बैलेंस है उसके अकाउंट का, ये हाल रहता है। तो हम किस तरीके से हम इस करंट अकाउंटेंट पर ये बिलीव करेंगे कि हाँ उसने ये पैसे अभी 1 लाख या 1 करोड़ लेकर आया है तो वो रखा रहेगा, वो जब मन करे निकाल सकता है। हमें पता है कि हमारी बैंक क्या करती है, हम लोगों का पैसा उठा के इंडस्ट्रीज़ को देती है। सो उस बिहाफ पे अगर वो करंट अकाउंटेंट्स वालों का पैसा उठा के इंडस्ट्रीज़ को लोन पर दे देगी तो वो तो 4-5 साल के लिए उन्होंने लोन के लिए दिया ना। ये तो अभी सुबह 1 करोड़ डाले थे, अभी शाम को ही वो मांग रहे पैसे, तो कहाँ से बैंक ला के देगी? इसलिए बैंक इनके पैसों को कुछ नहीं करती है और ना ही इनको इंटरेस्ट देती। जब इनके पैसे का यूज़ ही नहीं कर रही तो इंटरेस्ट भी नहीं लेगी, ठीक। बट हाँ इनको एक फैसिलिटी देती है। कौन सी फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या फैसिलिटी होती है? जिसमें बाय चांस अगर बिजनेसमैन को जितने अकाउंट में उसके पैसे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट उसे चाहिए, उससे ज़्यादा अमाउंट की उसको ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकती है? बैंक से उतना विड्रॉ कर सकती है। बाद में जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जब वो अपने अकाउंट में फिर से पैसे डालेगा तो अकाउंट उतना पैसा डिडक्ट कर लेगी, यानी कि अपना पैसा वापस ले लेगी। खैर ये बात तो हो गई हमारे करंट अकाउंटेंट्स की। होम सेफ अकाउंट। होम सेफ अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप अगर छोटा एक टाइम टू टाइम अपने टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ मुझे इस टाइम या इस मंथ हर महीने मैं 500 रुपये जमा करूँगी या हर 2 से 3 महीने में 1000 रुपये जमा करूँगी, तो मतलब एक छोटी छोटी सी सेविंग, यानी कि होम सेफ अकाउंट उनके लिए रहता है जो टाइम टू टाइम सेव करना चाहते हैं अपने पैसों को, ठीक। रिकरिंग अकाउंट भी होम सेफ अकाउंट की तरह ही होता है, बट रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है, इसमें जो हमारे जो माइनर लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी चाहे तो इसमें अपना अकाउंट्स मतलब जैसे 18 ईयर्स से नीचे लोग हैं, 17 या 16 ईयर्स के, 14-12 ईयर्स के, वो अगर चाहे तो अपना अकाउंट इस अकाउंट में खुलवा सकते हैं। क्यों? एज अ अपने जो उनके पेरेंट हैं उनके बिहाफ पर, ठीक। या जॉइंट वेंचर लोग भी इसमें अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। क्या करते हैं ये लोग जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं, सो वो मंथली उनकी सैलरी तो डिसाइडेड रहती है, तो वो क्या करते हैं कि हाँ मैं इतना पैसा मंथली सबमिट करूँगा। सो
उन्होंने डिसाइड किया कि 500 वो सबमिट करेंगे हर महीने अपने बैंक में। सो वो ये चीज़ रिकरिंग अकाउंट में करते हैं। प्लस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आप सभी को पता होगा कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट, अपने पैसों को क्या करते हैं, 4 से 5 साल या 5 से 10 साल के लिए अपने मनी को, अपने अमाउंट को क्या कर देते हैं, फिक्स्ड करा देते हैं। मुझे 5-6 साल तक के अपने पैसों से कोई मतलब नहीं, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं क्या करूँगी, अपने बैंक से उतना पैसा अमाउंट निकालूंगी। और इसमें हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसमें हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, वो उसने मान लीजिए 6 साल के लिए अपने पैसों को डिपॉजिट करा दिया है, मतलब फिक्स्ड करा दिया है, तो वो 6 साल तक के उस पैसों को छुए तक के नहीं। तो अब हमारी बैंक चाहे तो उसके पैसों को आराम से किसी को भी लोन के फॉर्म में दे सकती है 4 से 5 साल के लिए, ठीक है, ताकि जब वो 6 साल बाद जब वो पैसे लेने आएगा तब तक के वो जो लोन दिया है उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसका लोन भी उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट में, किस टाइप के हमारे अकाउंट्स होते हैं, किसका क्या वर्क होता है, इसमें किस टाइप के लोग काम कर मतलब अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई विश आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हैं या अगर कहीं पे भी डाउट लग रहा है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बैंक के क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके क्या डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, ठीक, और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाकी हम लोगों की क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती हैं गूगल मीट पर। अगर आप चाहें तो फिर वहाँ पर आके अपनी बैंकिंग की क्लास कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा कोर्स चल ही रहा है, ठीक, हम अपना कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। प्लस हमारी जो कोर्स है गूगल मीट पर, वहाँ पर कम्प्लीटली पूरा चल रहा है प्रोसेस वाइज में, बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करना तो प्लीज़ आइए, ज्वाइन होइए हमारे साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पे आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।